पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा और स्तुति सिर्फ आपके नाम को देते हैं। जलाल गौरव प्रतिष्ठा सिर्फ आपके नाम को मिले। यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थ्य नाम से पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारी स्तुति आराधना को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने जो तेरे भवन के अंदर तेरी वचन और तेरी आज्ञा और अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए भक्ति और निष्ठा के साथ नम्र और दीन बनकर भेंट लिया है और आपने इन सारे बेटों को स्वीकार किया। पिता हम धन्यवाद करते हैं, ये सारे बेटे तेरे राज्य के विस्तार के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं को पूरा होने के लिए धर्म के कामों के अंदर इस्तेमाल हो और इसके द्वारा भी तेरी महिमा हो। और जिन्होंने जो कुछ भी दिया है, चाहे स्तुति आराधना के द्वारा, चाहे गवाही के द्वारा, चाहे प्रभु दशमांश अर्पण उठाने के बेटों के द्वारा, हम दुआ करते हैं कि आप उन्हें उसी तरह से पिता आशीष करें, न केवल मेरे खुदा शरीर के स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति आनंद के लिए, उच्चतम पदों के लिए, धन की बरकत के द्वारा, लेकिन प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से जितने भी बच्चे आज 10th के अंदर प्रभु पास भी हुए हैं, प्रभु हम चाहते हैं कि अच्छी अच्छी फैकल्टीज के अंदर, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के अंदर, टॉप लेवल के ऊपर प्रभु इन सारे बच्चों को एडमिशन मिलने पाए ताकि इनका भविष्य तेरी दया कृपा के द्वारा 29/11 के निमित्त कुशल से हो, उज्जवल हो और प्रभु इनके जीवन के अंदर तेरे द्वारा उन्नति। हम सभी बच्चों को तेरे नाम से आशीष करते हैं और दुआ करते हैं कि जिन्होंने भी प्रभु हाथ दिया है उन्हें महिमा के धन के अनुसार आशीष कर, जो मसीह में है स्वर्ग स्थानों की सारी आत्मिक आशीष मिले और तेरी ओर से अनुग्रह करके प्रभु हर तरह की निर्धनता, कर्ज, मर्ज, ब्याज बट्टे के श्राप को तोड़कर तू तेरे लोगों को अब्राहम की आशीषें इस संसार के अंदर देकर, धनानर की आशीषें देकर आशीषित करे और तेरे नाम की बड़ी प्रतिष्ठा हो। और दुआ करते हैं कि पिता तेरे दास के लिए यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए पिता अनुग्रह कर, तेरी आत्मा के सामर्थ्य से भर और एक अद्भुत अभिषेक से आशीष कर। बोलने वाला तेरा दास न परंतु तेरी आत्मा तेरे दास के मुख से बोले और जो कुछ भी वह तेरी महिमा के लिए हो पिता। और आज की प्रभु भोज की विधि के लिए हम दुआ करते हैं, रोटी को भी आशीषित पवित्र कर, दाखरस को भी आशीषित पवित्र कर और आज के वचन को भी तो आशीषित पवित्र कर। और आज के सुने शब्द के द्वारा तेरे लोगों के हृदय के अंदर आज का शब्द जाने पाए और पिता तेरी महिमा के लिए इब्रानी 4:12 के निमित्त तेरी सामर्थ को उद्धार के निमित्त प्रकट करने पाए। सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। चलिए हम आ रहे हैं यशायाह की पुस्तक 38वां अध्याय। रविवार के दिन हमने पास्टर सुभाष गायकवाड़ जी के द्वारा एक राजा के विषय में बात को सुना जिसका नाम था राजा दाऊद, जिसने 40 साल तक राजा बनकर राज्य किया, ठीक है। लेकिन जब उससे पाप हुआ तो उसने पश्चाताप किया, मन फिराया और परमेश्वर की विधियों पर चलने के लिए कृपा मांगी और परमेश्वर ने उसे उसके पाप को माफ करते हुए उससे आशीष किया, ठीक है। लेकिन आज हम एक दूसरे राजा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिजकिय्याह। इससे पहले मैं चाहूंगा 38 अध्याय के अंदर जाएं। चलिए 38 अध्याय में चलते, बाद में हम दूसरी जगह पर आते हैं। यशायाह 38। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ। सब लोग बोलेंगे ऐसा रोगी हुआ। कैसा रोगी हुआ? ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था, कि मरने पर था। उसे ऐसी बीमारी लग गई जिसका इलाज नहीं था और वह बिल्कुल भी मरने की कगार के ऊपर आ गया। कभी कभी कुछ रोग ऐसे होते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कभी कभी ऐसे असाध्य रोग होते हैं जो मृत्यु तक नहीं छोड़ते और मार कर ही वो बीमारियां छूटती हैं। लेकिन शायद मरने के बाद भी नहीं छूटती, कि मरने के बाद तो आदमी मर जाता है करके तो बीमारी तो अपने आप में मर जाती है। लेकिन वह ऐसा रोगी हुआ, न जाने क्या उसे बीमारी लगे कि वह मरने की कगार तक पहुंच गया। और वहां पर वह राजा है, उसके पास बहुत सारे वैद्य हैं, उसके पास बहुत सारे काउंसलर हैं, बहुत सारे नबी हैं, बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो उसकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा था और वह सिर्फ बैठा हुआ था, अपने रोग के अंदर रो रहा था। आगे, और आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने, यशायाह जो बाइबल काल के अंदर सबसे महानतम और बड़ा भविष्यवक्ता कहा जाता है, ठीक है, आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, उसके पास आकर कहा, ये तसल्ली नहीं दी, राजा चिंता मत कर, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तू इस रोग से बच जाएगा। उसने ऐसी तसल्ली नहीं दी, उसने ऐसी शांति और
अनुग्रह की बातें नहीं की, लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा, यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है अपने घराने के विषय, अपने घराने के विषय में, जो आज्ञा देनी हो वह दे, जो आज्ञा देनी है वह तुझे दे, क्योंकि तू न बचेगा। क्योंकि तू, अरे बाप रे, ये क्या, परमेश्वर के दास तो अच्छी सांत्वना बड़ी बातें बोलते हैं। ठीक है, चिंता मत करो, डरो मत, बीमारी दूर हो जाएगी। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, हम उपवास करेंगे, शोक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, चिंता मत कर राजा, तू घबरा नहीं, तू देश का प्रधान है, ये है वो है। कोई तसल्ली की बात नहीं, उल्टा इतना खतरनाक शब्द दे दिया कि तू अपने घराने के विषय में आगा जाए, क्योंकि कल ही के दिन तू मर जाएगा। तेरे राजगद्दी के ऊपर, तेरे राजघराने के अंदर कौन राजा होगा, इसके विषय में पहले से ही निर्णायक फैसला दे, क्योंकि तू कल मरने वाला है। और भविष्यवक्ता के द्वारा अगर ऐसी बात आए तो हम क्या कह सकते हैं? भविष्यवक्ता है परमेश्वर की ओर से या किसी और की ओर से, हम ऐसा सोच सकते हैं। हम हमेशा परमेश्वर के दासों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? शांति की बातें, आनंद की बातें, हमारे जी को ठंडा करे, हमारे जी को आनंद से भर दे, हमें परमेश्वर की ओर से शांतिप्रदक शब्दों को सुनाए। ठीक है ना, हम ऐसे ही उम्मीद करते हैं। लेकिन यहाँ राजा के सामने ऐसा शब्द आ जाता है कि कल तू मरने वाला है। ठीक है, आगे, क्योंकि तू न बचेगा, तू न बचेगा और मर ही जाएगा। क्लियर कट गारंटेड वर्ड। और ये किसके नाम से कह रहे हैं? परमेश्वर के नाम से कह रहा है। क्या परमेश्वर ऐसी आज्ञा दे सकता है? डेफिनेटली दे सकता है, करके वो परमेश्वर है। मौत और जीवन सब उसके हाथ में है। मनुष्य का जो जन्म होता है वह परमेश्वर की ओर से, अंधा, लूला, लंगड़ा, मंडा, टुंडा, उसे कौन बनाता है? परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं बनाता। व्यवसाय की पुस्तक के अंदर लिखा है। आगे, तब हिजकिय्याह ने भीत की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, सिमरन कर मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। यहाँ पर अब जैसे ही इसके सामने यह शब्द आता है, तब यह क्या करता है? अब यह देश का राजा है। ठीक है, ये देश का राजा है। वह चाहता था तो किसी शूरवीर को बोलता था, भाई इसकी मुंडी उड़ा दे तलवार के द्वारा। ये मेरे विरुद्ध शांति और आनंद की बातें नहीं, ये मेरे स्वास्थ्य के लिए नहीं, मेरे जीवन की बात नहीं करता है, लेकिन मेरे मरने की बात करता है। मैं राजा हूं, इस देश के ऊपर मुझे अधिकार है। वो चाहता था उसकी गर्दन उड़ा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने शब्द सुने, उसका हृदय टूट गया। उसके मन के अंदर जैसे एक पीड़ा उठने लगी। वह घबरा गया, वह चिंतित हो गया। लेकिन इस चिंता के विषय में भी अपने सिंहासन पर बैठ कर भी उसने कभी किसी से सलाह मशवरा नहीं की। न तो किसी काउंसलर के पास गया, न किसी सेनापति के पास गया, न ही किसी भक्त के पास गया, न किसी नबी के पास गया, न ही किसी और चीज को उसने पुकारा, न ही किसी वैद्य के पास गया। भाई क्या हो सकता है, मैं क्या करूं क्या ना हो? जैसे अभी भाई तोलानी जी ने कहा, जीतो तोलानी ने यहोशापात के विषय में उसने क्या किया? वो परमेश्वर की खोज में लगा हुआ, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और पवित्रता से शोभायमान होकर याजकों का आज्ञा थी कि आपने मेरे आगे आगे चलो, परमेश्वर की स्तुति करो और तुम कल आश्चर्य कर्म देखोगे और तुम कृतज्ञ बन जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हो। क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की। वह खुद ही तुम्हें इन सभी दुश्मनों से मुक्ति देगा। ठीक है, ये शब्द आज हमने सुना। लेकिन हिजकिय्याह भी प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा आगे बढ़ा है। उसके जीवन के अंदर भी मिरेकल होता है। और यहां पर भी ये किसी और से सलाह मशवरा नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट राजा बनकर अपने सिंहासन से उतरता है, शोक के वस्त्र पहन लेता है और कहां जाता है? अपनी कोठरी में। और पवित्र मसीह क्या सिखाया है? जब तू प्रार्थना करने के लिए जा तो क्या कर? कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर, कुंडी लगा और गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि गुप्त में तेरा परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुनता है और वह तुझे प्रतिफल देगा। आप प्रार्थना खुले में करते हैं या रूम बंद करके करते हैं, प्रतिफल कौन देता है? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला और उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। क्या एक जोरदार ताली दें? हाँ, अब ये क्या कह रहा है? उसने वापस पढ़ेंगे, हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, सिमरन कर, याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। हाँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। क्या परमेश्वर झूठी प्रार्थना को सुन सकता है? बाइबल में क्या लिखा है? धर्मी इंसान की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर
प्रभाव उत्पन्न करता है और परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। ठीक है, यहां पर तो हमने देखा कि इसकी प्रार्थना सुनी गई, लेकिन ये क्या कह रहा है, मैं विनती करता हूं याद कर। अब परमेश्वर को याद कराता है कुछ बातें, उनके प्रति उसका ध्यान आकर्षित करता है और कहता है कि मैं सच्चाई और खरे मन के साथ तेरे समक्ष चलते आया हूं और तुझे प्रभु जानकर तेरी इच्छा पर मैं चलते आया हूं, जो तेरी दृष्टि में सही है, राइट है, रॉन्ग नहीं है, पाप नहीं है, बुरा नहीं है, जो सही है मैं वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। एक देश का राजा जो 25 साल की उम्र के अंदर राजगद्दी के ऊपर बैठा यहूदा के, वह राजा सिंहासन से उतरकर कोठरी में जाता है और परमेश्वर के आगे एक बच्चे के नाई रो रहा है, जैसे वह एकदम विवश हो चुका है और वह प्रार्थना कर रहा है। किसी और का वह सहारा नहीं ले रहा है, नहीं किसी मध्यस्थ को ले रहा है, नहीं किसी याजक को ले रहा है, नहीं किसी नबी को ले रहा है, लेकिन खुद जाकर वह प्रार्थना कर रहा है। और क्या कह रहा है कि ये जो शब्द हिजकिय्याह कह रहा है वास्तव में सही थे कि मैं सच्चाई से और खराई से तुझे अपने समक्ष जानकर जो तेरी नजरों में सही है, जो उचित है, वही करता रहा हूं और हर प्रकार की बुराई से मैं दूर रहा हूं। वो शब्द यहां नहीं लिखा है, लेकिन मैं अपना ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से। बुराई पाप से दूर रहना ही यह परमेश्वर का भय है करके यहां वह परमेश्वर के पास जा रहा है। और हिजकिय्याह के बारे में लिखा है वह मन से परमेश्वर की खोज में लगा रहता है। चलिए हम चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, फिर यहां पर वापस आएंगे और देख रहे हैं क्या वाकई हिजकिय्याह ऐसा है, और उसके बाद हम प्रार्थना में आगे भी बढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 29वां शब्द 1 से लेके हम 3 पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास 29वां शब्द 1 से लेके 3 तक पढ़ते हैं। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा, जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा और यहूदा के प्रदेश के ऊपर वह राजा घोषित किया और राजगद्दी के ऊपर विराजमान हुआ, तब वह 25 वर्ष का था। कितनी बरस का? 25 बरस का था। ठीक है, आगे। और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। 29 साल तक वह यरूशलेम के अंदर राज्य करता रहा, यानी टोटल उसकी आयु कितनी हुई? 54 साल। ठीक है। और उसकी माता का नाम अबिया था, जो जकरयाह की बेटी थी। हाँ, आगे। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, राजा दाऊद। अब दाऊद के बाद हम आ रहे हैं हिजकिय्याह। इस बीच में हम नहीं जा रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन हमारा मुद्दा वो है करके जैसे उसके मूल पुरुष यानी उसके दादा परदादा ने जो किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, जो परमेश्वर की नजरों में सही है, उचित है, ठीक है, राइट है, वैसा ही उसने भी किया। वैसा ही यह भी करता रहा। यानी वह कभी परमेश्वर की नजरों में पाप नहीं करता। जो मूसा की व्यवस्था उन दोनों में कहती थी वह उसी रीति से चलता रहा और किसी प्रकार का परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं कर रहा है। जो राइट है वो राइट है और वही करता है। तो इसका मतलब क्या कहें हम कि यह धर्मी है? हालांकि हम सब विश्वास के द्वारा अनुग्रह से मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी है। हमारी धार्मिकता कुछ भी काम की नहीं है। हम अपने कर्मों धर्मों के द्वारा धर्मी नहीं बनते, लेकिन मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी बनते हैं। लेकिन यह परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था और इंडिया के अंदर परमेश्वर से प्रेम करता है, परमेश्वर का भय मानता है, इसलिए बुराई से वह दूर रहता है। जो राइट है वही करता है। ठीक है, आगे। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में, अब पहले ही महीने के अंदर जब वह गद्दी के ऊपर सिंहासन पर राजा बनकर नियुक्त होता है, पहले ही दिन पर यह क्या करता है? यह और कुछ नहीं करता। ये करो वो करो, मेरे दुश्मनों का सहान करो, जो धन है मेरे राजकोष के अंदर लाओ, टैक्सेस बढ़ाओ, ये करो, दुनिया को ये लूटो, वैसा करो, ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन पहले ही महीने के अंदर राज्य के वो कुछ ऐसा करता है। क्या करता है? अपने राज्य के पहले वर्ष महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए। उन दिनों के अंदर आहाब राजा की मृत्यु के बाद परमेश्वर के मंदिर के दरवाजे बंद किए गए थे और परमेश्वर का मंदिर स्तुति आराधना के लिए नहीं था। न वहां पर होम बलि चढ़ाए जाते थे, मेल बलि, न पशु बलि, न दोष बलि, कुछ भी चढ़ाए नहीं जाते थे। दुश्मनों के आक्रमण के बाद मंदिर को पूरी तरह से बंद किया गया था और मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था। लेकिन पहले ही महीने के दिनों के अंदर उसने परमेश्वर के मंदिर के द्वारों को खुलवाया
अब सबसे पहली क्या है, प्रथम स्थान किसका है? सबसे बड़ी आज्ञा मत्ती की पुस्तक में यीशु मसीह क्या कहता है? तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। तो ये सबसे पहला प्रेम किसके आगे प्रकट करता है? बोलो, परमेश्वर के मंदिर के विषय में। नेक्स्ट मीटिंग में हम परमेश्वर के मंदिर को अलग तरह से देखेंगे कि, लेकिन आज प्रैक्टिकली हम मंदिर को देखते हैं जो फिजिकल फॉर्म के अंदर यरूशलेम के अंदर है, उस मंदिर के विषय में देख रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट मीटिंग के अंदर हम स्पिरिचुअल मंदिर के विषय में सीखेंगे। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिया और उसकी क्या की? मरम्मत की। अगर आपको याद हो, आज से कुछ समय पहले पास्टर सुहास गायकवाड़ ने इसके विषय में शिक्षा दी थी। किसको याद है? आप बाइबल पढ़ेंगे तो याद रहेगा, बाइबल पढ़ेंगे ही नहीं तो नहीं रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। तब उसने याजकों और लेवियों को ले आकर पूर्व के चौक में इकट्ठा किया। हाँ, अब मैं आपको क्या होमवर्क दे सकता हूँ भाई? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन घर पे जाना, पढ़ना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं आपके सामने सभी बातों रखूं। ठीक है, 29, 30, 31 और 32 4 अध्याय। सिर्फ कितने अध्याय? दूसरा इतिहास 29, 30, 31 और 32। आपको क्या करना है? घर पे पढ़ना है और मुझे चेक करना है क्या मैं सत्य बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पर राजा हिजकिय्याह है। सबसे पहले तो वह मंदिर की मरम्मत करता है, द्वार खुलवाता है, लेवियों याजकों को बोलता है भाई जाओ मंदिर की क्या करो, सफाई करो। और वे मंदिर के अंदर आते हैं और 8 दिन तक पहले मंदिर के ओसारे के अंदर आकर साफ सफाई करते हैं और 16 दिन के अंदर वे पूरी तरह से मंदिर को पूरी तरह से बना देते। जहां दीवट है, जहां पर जो कुछ भी है, वो सब कुछ नियोजित कर देते हैं और जैसे पहले मंदिर की प्रतिष्ठा थी वैसे ही किया जाता है। और जब राजा को यह बताया जाता है कि मंदिर का पूरी तरह से निर्माण किया गया, सारी वस्तुओं को व्यवस्थित किया गया और पूरी तरह से सफाई कर दी गई है, तो वह यहां जिनके बारे में लिखा है याजकों और लेवियों को, वहां पर याजकों ने और लेवियों ने सेवा करना भी बंद कर दिया था। वहां पर स्तुति आराधना करने वाले भी नहीं हुआ करते थे और वहां पर न तो धूप की वेदी के ऊपर दिया जलाया जाता था, न संध्या को अन्न बलि आता था, न दिन को मेल बलियां, पशु बलियां, दोष बलि आते थे। सब कुछ बंद है। लेकिन इसने सारी बातों को नियोजित करवाया और परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा परमेश्वर का भय मानकर उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी और वहां पर वह अपने पुरखाओं के पाप के बारे में भी जताता है, समस्त लोगों को इकट्ठा करके कि हमारे पुरखाओं ने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञाओं का विद्रोह करने के कारण उसने हमारे देश के ऊपर दुश्मनों को भेजा जिन्होंने मंदिर को ढा दिया और हमारे बेटे बेटियों का नाश हुआ। हमारे दुश्मनों के ऊपर आक्रमण किए दुश्मनों ने और आज हमारी ऐसी हालत है। लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वाचा बांधता हूँ कि न केवल मैं मंदिर का दृष्टिकरण करता हूँ, लेकिन वहां पर उसने मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि चढ़ाने के लिए न जाने कितने बेरे, मेरों, बकरों को, सांडों को, बैलों को वहां पर ले आया और याजकों और लेवियों के द्वारा बलिदान किया और मंदिर का शुद्धिकरण किया। और उसके बाद उसने आगे चलकर गवैयों को, गवाही यानी जो स्तुति आराधना करने वाले हैं, उनको भी नियुक्त करता है कि मंदिर में सुबह शाम आकर क्या करना है, आराधना करनी है। और आसाफ के गीत और दाऊद के जो गीत है भजन संहिता के अंदर, उनको गवाने के लिए और याजकों को और लेवियों को ठहरा देता है कि दिन और रात मंदिर के अंदर आकर सेवा करो। क्या जाने परमेश्वर हम पर दया कृपा करे और सबको यानी सब यहूदा के अंदर मनसे और एप्रैम भी वहां पर है, वो उनको भी बुलाता आगे चल के 30 अध्याय के अंदर, लेकिन सबको मन फिराने के विषय में कह रहा है। और वाकई यहूदा प्रदेश के अंदर सारे लोग राजा की आज्ञा मानने के कारण सभी लोग परमेश्वर के मंदिर में आते हैं और बलिदानों के अंदर सहभागिता लेते हैं। और कई सारे लोग अपने अपने पाप के बलिदान के लिए ऐसे ऐसे भेड़ों और मेमनों के ऊपर हाथ रखता है, प्रायश्चित के तौर पर बलिदान करते हैं। परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और उनके बलिदानों को स्वीकार करता है और धीरे धीरे परमेश्वर के मंदिर की प्रतिष्ठा होना आरंभ होती है। और उसके बाद सारा सिस्टम नॉर्मल बन जाता है। और उसके बाद एक बार नहीं 2 बार वह फसह का भी बलिदान करता है। ठीक है, और कई सारे उसके आगे बलिदान रखे जाते हैं और कई सारे बलिदान करने के बाद राजा हिजकिय्याह दुआ करता है और परमेश्वर राजा हिजकिय्याह की दुआ सुनता है जो फसह का बलिदान। चलिए हम पढ़ के देखते हैं। 30 अध्याय के अंदर आते हैं, सेकंड इतिहास 30 अध्याय
उसका 20 और 21 शब्द पढ़ते हैं। और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर हाँ। लोगों को चंगा किया। अब क्या हो रहा है? राजा हिजकिय्याह जो संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज में है, फसह बलिदान होने के बाद और जब प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और क्या करता है? सभी लोगों को जो वहां पर कमजोर थे, बीमार थे, पीड़ित थे, उन सबको वो क्या करता है? चंगा करता है। अब राजा हिजकिय्याह अपने लिए दुआ नहीं करता, लेकिन जनता के लिए दुआ करता है। परमेश्वर उसकी दुआ को सुनता है और सबों को चंगा करता है। आगे, और जो इजरायली यरूशलेम में उपस्थित थे वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे। हाँ। और प्रतिदिन लेवीय और याजक ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा की स्तुति करते रहे। यहाँ मंदिर है, बलिदान है, प्रार्थना भी है, आराधना भी है, ठीक है, यानी स्तुति आराधना भी है। सब कुछ नॉर्मल रीति से व्यवस्था के अनुसार चल रहा है और परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा चंगाइयाँ, छुटकारे और मिरेकल्स भी हो रहे हैं। मैं ज़्यादातर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा काम हो रहा है। अब राजा जब दूसरों के लिए दुआ करता है तो उनके जीवन में चंगाइयाँ आती हैं। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? ये खुद बीमार पड़ गए हैं, वापस आते हैं। इन कामों के मद्देनजर हम क्या समझ सकते हैं? क्या राजा हिजकिय्याह जब से गद्दी के ऊपर बैठा, कहीं पर उसके जीवन के अंदर बुराई दिखती है क्या? नहीं दिखती। करे कहीं पाप दिखता है क्या? नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं। तो उसका मतलब वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, जो उसकी नजरों में सही है वही करता है और कहीं किसी प्रकार का पाप नहीं करता, लेकिन मूसा की व्यवस्था पर चलता है। क्या ऐसे लोग परमेश्वर के हृदय को छू सकते हैं? क्या इनकी प्रार्थना के द्वारा कुछ हो सकता है? रियली यहां पर हुआ। आगे चलते हैं, यशाया 38। हाँ। तब यहोवा का यह वचन हाँ। यशायाह के पास पहुंचा। हाँ। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। वापस 3 शब्द में आते हैं। हे यहोवा, हे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूं, सिमरन कर याद कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से। अब ये जो प्रार्थना कर रहा है, सत्य में कर रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं कि झूठ मूठ की प्रार्थना कहते हैं, मुखौटा लगाकर करता है? नहीं ना, सत्य में कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी जिंदगी को पूरी तरह से देखा है करके। ठीक है, मैं यहोवा विनती करता हूं कि याद कर सच्चाई और खरे मन से अपनी को तेरे सामने जानकर मैं चलता आया हूं। जो तेरी दृष्टि में सही है, जो उचित है, मैं वही करता आया हूं। यह सत्य में प्रार्थना हो रही है। ठीक है, और परमेश्वर सत्य में धर्मी लोगों की प्रार्थना को सुनता है, लेकिन कभी झूठ की प्रार्थना को नहीं सुनता। ठीक है, 9:31 यूहन्ना की पुस्तक में क्या लिखा है? यूहन्ना 9:31, जो परमेश्वर का भक्त होता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, लेकिन परमेश्वर पापी की प्रार्थना नहीं सुनता। और उस दिन भी हमने सीखा, अगर पापी मन पर आए, पश्चाताप करे, अपने पापों को अंगीकार करके उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाती है। 28:13 के निमित्त और बदनसीयता 51 के अंदर भी हमने देखा परसों के दिन में। आगे, और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। एक राजा बनकर बच्चे के समान रो रहा है, वह भी किसके आगे? परमेश्वर के आगे। किससे सहायता मांग रहा है? परमेश्वर से। और क्या परमेश्वर सहायता कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। वह प्रार्थना करने वाले मनुष्य को वह कभी तुच्छ नहीं जानता। टूटा हृदय परमेश्वर को ग्रहण करने के योग्य बलिदान और पिसे हुए हृदय की वह प्रार्थना को कभी तुच्छ नहीं जानता। अब ये बिल्कुल नम्र बनता है, बिल्कुल दीन बनता है, एक बच्चा बन जाता है। बिलक बिलक कर राजा होने के बावजूद भी ये परमेश्वर से दुआ कर रहा है, किसी और चीज का सहारा नहीं लेता, लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर की खोज में लग जाता है और अपनी सारे उन कामों को परमेश्वर के आगे रख ले आता है कि देख प्रभु, मैंने क्या किया, मेरे जीवन में ऐसा क्या पाप है जिसके कारण आज मुझे मृत्यु की जैसे सजा सुनाई दी जा रही है। मेरे लिए एक जजमेंट का शब्द आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है कि कल तुम मरने वाला है, कल तो जिंदा नहीं रहेगा। अब ऐसा क्या पाप है? पाप के कारण मृत्यु है, लेकिन मैंने कहां पाप किया है जो मेरे लिए मृत्यु का सेंटेंस आया है? ठीक है ना, एक जजमेंट आ गई है कि मैं कल मरने वाला हूं। बीमारी के अंदर लिखा है, मनुष्य अपने मन के द्वारा ही संभल जाता, अपनी आत्मा के द्वारा ही संभल जाता है। ठीक है, आगे,
तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। अब जिस यशायाह नबी ने उसे शब्द दिया कल तू मरने वाला है, परमेश्वर उसे प्रार्थना करता है। अब यह परमेश्वर राजा के महल के दरवाजे से बाहर भी नहीं पहुंचा कि परमेश्वर ने उसे कुछ कहा। अब प्रार्थना कितनी देर में उत्तर ले आती है? एक धर्मी इंसान की प्रार्थना कितनी देर में उत्तर ले आती है? बोलिए तुरंत। एक खड़े इंसान की, सच्चाई के साथ चलने वाले एक धर्मी इंसान की प्रार्थना का उत्तर कितनी देर में आता है? बोलिए तुरंत। अब यशायाह घर से बाहर भी नहीं निकल पाया हिजकिय्याह के महल से, परमेश्वर ने उसे वापस बात की, जा वापस। आगे जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का तेरे परमेश्वर। मूल पुरुष, अब परमेश्वर यहां किसको देख रहा है? दाऊद को देख रहा है। तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। किसने सुनी? अगर आप परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करते हैं कोठरी के अंदर, ये मत समझना कि आप दीवारों से बात कर रहे हैं और दीवारों के कान नहीं होते। ये कभी नहीं सोचना है अरे मैंने प्रार्थना की, शत से टकरा कसर मेरे कान के अंदर पड़ी। नहीं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। आप गुप्त में भी जो कहते हैं उसके कान बराबर आपकी तरफ लगे रहते हैं। प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। और अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आज का यह शब्द आपके लिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वह चुप करके बैठा हुआ नहीं है। हम समझते खाली सिंहासन पर बैठा हुआ कुछ नहीं करता। भाई बहुत कुछ करता है, सब कुछ वही करता है और कोई कुछ नहीं करता। मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। वाह क्या बात है भाई, क्या देखे? तूने बच्चे के समान बिलक बिलक कर मेरे सामने रोया है, मैंने उन आंसुओं को भी देखा है। अब आप सोचेंगे वहां परमेश्वर था क्या? वो तो अपने राजमहल की कोठरी के अंदर था। परमेश्वर कहाँ नहीं है भाई? उस दिन भाई दिलीप ने बजाया भजन संहिता 139 के निमित्त, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है परमेश्वर कहाँ नहीं है। दिन के अंधेरे में है, सॉरी दिन के उजाले में है तो रात के अंधेरे में भी है, गुप्त में भी है तो प्रकट में भी है। वो सब कुछ देखता है भाई। आप जहां भी हैं, गुफा के भी अंदर हैं तो भी वो सब कुछ देखता है। वो आपके हृदय की विचारों को भी दूर से पढ़ता है। कोई बात उससे छुपी हुई नहीं है और नहीं हम उससे छुप सकते हैं, न उससे कहीं भाग सकते हैं। वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। मैंने तेरी प्रार्थना को भी सुना है, तेरे आंसुओं को भी देखा है। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। देखिए डायरेक्ट क्या आ गया? प्रार्थना का उत्तर आया, कल मरने वाला है लेकिन मैं तेरी उम्र, जैसे मरने से डर लगता है ना, वो शब्द को ले सकता है। परमेश्वर आपकी उम्र को 15 साल बढ़ा रहा है। बट ये प्रोफेसी मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है ये प्रोफेसी सही होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह का आना, आगमन बहुत निकट है। अगर वो आ गया तो मेरी प्रोफेसी गलत, लेकिन वो नहीं आया 15 साल तक तो आपको 15 साल की लंबी उम्र। ठीक है, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरे आंसू भी देखे, और सुन मैं तेरी आयु को 15 साल के लिए लंबा कर देता हूं। और अब ये कंफ्यूजन की बात है ना। थोड़ी देर पहले यशायाह आया है और क्या कह रहे हैं? कल तो मरने वाला है। अभी वही यशायाह थोड़ी देर के बाद वापस आ रहे हैं, बोलते हैं तेरी उम्र 15 साल। कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इस बात को मानूं या उस बात को मानूं? पहले वाली बात को पकड़ूं या दूसरी बात की बात को पकड़ूं? पहले ही मैं परेशान हूं, मेरी बीमारी के कारण मैं परेशान हूं, ये आकर पहले एक जजमेंट देता है, बाद में आकर अपनी बात को पलट देता है। ये कैसा है? ये भविष्यवक्ता है या नहीं है? अपनी बातों के ऊपर असर नहीं है। और क्या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल सकता है? अभी अभी उसकी ओर से जजमेंट आए, अभी अभी उसकी ओर से आ रहा है मैं तेरी उम्र 15 साल बढ़ा रहा हूं। लेकिन प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ कर सकता है। यदि हम उसकी इच्छा से कुछ मांगते हैं तो वह हमारी प्रार्थना को सुनता है, और जब हम जानते हैं कि वह हमारी वह सुनता है तो हम जो कुछ मांगते हैं वह हमें मिलता भी है। आमीन। आगे, अश्शूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। उसके साथ साथ और क्या कह रहा है? न केवल मैं तुझे 15 साल की लंबी उम्र भी देता हूं, लेकिन पहले ही सेंटेंस के अंदर कहा कि मैं अपने मैं तेरे मूल पुरुष दाऊद के कारण, क्या कह रहा हूं? ये दाऊद के कारण यहां पर एक चीज आ रही है। अश्शूर के राजा के हाथ से मैं
तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। ठीक है, अब परमेश्वर को पता है आगे चलकर क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन वह कहता है मैंने दाऊद के साथ वाचा बांधी है कि तेरे गद्दी पर विराजमान हो के लिए एक वंश रहेगा और मैं यरूशलेम की सदैव रक्षा करता रहूंगा। जिस तरह से यरूशलेम चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे ही अब से लेकर सदा सर्वदा तक मैं तेरी रक्षा करता रहूंगा। और यदि मैं यरूशलेम को भूल जाऊं, अगर मैं यरूशलेम को भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। परमेश्वर ने वायदा किया था और दाऊद के साथ वाचा बांधी थी कि अपने दास दाऊद के निमित्त, दाऊद के साथ उसने वाचा बांधी थी रक्षा के लिए। और आज हम भी वाचा के अंदर चल रहे हैं। आगे बहनों से निवेदन, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे प्लीज, भाइयों से भी। हाँ, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। परमेश्वर ही है जो कहता है और अपने वचन को पूरा करता है। और परमेश्वर का शब्द निरर्थक होकर वापस कभी नहीं लौटता। वो जो कहता है वह पूरा करता है। मनुष्य से असंभव हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा कोई बात नामुमकिन नहीं है। आगे, और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा हाँ। कि धूप की छाया जो आहाज की धूप गड़ी में डल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। सो वह छाया जो 10 अंश डुल चुकी थी लौट गई। राजा हिजकिय्याह के बीच और यशायाह के बीच बात हो रही है। मैं किस बात को सत्य मानो, किस बात को नहीं मानो, लेकिन मेरे लिए क्या साइन होगी कि सत्य में मैं 15 साल। उसने कहा परसों तो परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना कर पाएगा, लेकिन इसके लिए कल तुझे क्या, तेरे लिए परमेश्वर खुद एक साइन देता है। जैसे कुछ जमाना पहले यशायाह के द्वारा एक साइन दी देखिए कि परमेश्वर खुद तुम्हें एक चिन्ह देता है कि एक कुंवारी गर्भवती है और एक पुत्र जनी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। ठीक है, ये साइन किसने मांगी थी परमेश्वर से? कभी कभी हम साइन मांग लेते, प्रभु मैं ये साइन रख देता हूं, अगर तेरी इच्छा है तो ये हो, तेरी इच्छा हो तो ये हो, तेरी इच्छा हो तो वो हो। कभी कभी हम साइन रखते हैं, लेकिन खुद परमेश्वर साइन देता है। लेकिन इस साइन को, इस चिन्ह को समझने के लिए आपको थोड़ा ज्योग्राफी को सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा बताइए? अगर मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर सूरज हो तो मेरी परछाई कितनी होगी? थोड़ा समझने की कोशिश करें, जनरल नॉलेज। दोपहर के 12 बजे मैं जमीन पर खड़ा हूं, मेरे ऊपर सूरज है, मेरी परछाई कहां होगी? मेरे पैरों में। न के बराबर होगी, लेकिन न के बराबर। लेकिन अगर सूरज ढले, वेस्ट में सूरज ढलता है तो मेरी छाया कितनी होगी? सूरज इस समय शाम के समय ढल रहा है तो मेरी छाया यानी मेरी परछाई, मुंडो पाछो इमेज, शेडो कितना होगा? इस तरफ होगा, लंबा होगा। ठीक है, अगर ये लंबा हो जाए, सूरज वहीं पर रुका जाए, ये लंबा हो जाए तो क्या होगा? कुछ होगा? बोले ये छोटा मरेकल है। ठीक है ना, ये छोटा मरेकल है बराबर। लेकिन ये उल्टा हो जाए तो सूरज यहीं पर है और मेरी परछाई इधर की जगह इधर चली जाए तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक शब्द के लिए हम चलते हैं, दानियेल की पुस्तक 2 अध्याय 20 और 21 शब्द पढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। पहले मैं भी नहीं समझता था, मुझे लगा बस इधर से इधर है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी परमेश्वर की सामर्थ्य और बहुत चीज है वहां पर। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। हाँ, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। बुद्धि भी उसकी है, पराक्रम भी उसका है। आगे, समय और ऋतुओं को वही पलटता है। पकड़ना किसको? वक्त और मौसम। ठीक है, ये जो मौसम बदल होते हैं ना, अभी गर्मी का चल रहा है, बाद में बारिश आएगा, बारिश के बाद ठंडी का आएगा, ठंडी के बाद फिर ये सारे मौसम कौन बदलता है? किसके कंट्रोल में है? और वक्त किसके कंट्रोल में है? ठीक है, पक्का। आज आप समझते हैं आपका वक्त खराब है, आपके कार्य व्यापार का मौसम खराब है, आपको लगता है आपके परिवार का मौसम खराब है, आपके परिवार की स्थिति परिस्थितियां खराब है। आप समझ सकते हैं, जान सकते हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सबको परिवर्तित करना किसके बस में है? धर्मी दुहाई देंगे नम्र दीन बनकर, और जो उसकी नजरों में सही है मन फड़ाकर उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। और जब वो दुहाई देगा नम्र और दीन, वो उसकी प्रार्थना के द्वारा ऋतु और समय को भी परिवर्तित कर सकता है, क्योंकि वो कुदरत का बनाने वाला, समय का बनाने वाला परमेश्वर है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या?
परमेश्वर की आत्मा मुझे ले गई यहोशू के ज़माने के अंदर। यहोशू जब अमालेकियों से लड़ाई कर रहा था, शायद सही है, तो शाम का समय हो रहा था। उसे लगा भाई शाम के 6 बजे सूरज डूब जाएगा, लड़ाई बंद हो जाएगी और ये जो दुश्मन है हमें जीत लेंगे और हम जीत नहीं पाएंगे, हम हार जाएंगे। तो वो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर विश्वास के साथ एक शब्द कहता है, सूरज को कहता है और चंद्रमा को कहता है, इस तरफ सूरज ढल रहा है और इधर से चांद उभर रहा है, और क्या कह रहा है? थम जा, थम जा। सूरज को कह रहा है और चंद्रमा को कह रहा है थम जा। क्या यहोशू को इतना अधिकार है कि सूरज की गति को थमा दे, चंद्रमा की गति को थमा दे? पॉसिबल नहीं। क्या मनुष्य कुदरत के ऊपर कंट्रोल कर सकता है? लेकिन जिस पर हम विश्वास करते हैं, अगर उसी के नाम से, उसी के वचन, उसी की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अगर हम कुछ करते हैं, तो समय के ऊपर भी और कुदरत के ऊपर भी, ऋतुओं को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और यहोशू आगे देता है, सूरज थम जा, चंद्रमा थम जा। 12 घंटे के लिए सूरज भी थम गया, चंद्रमा भी थम गया। लेकिन मैं सोच रहा था यार, सूरज कैसे थमा और ये चंद्रमा कैसे थमा? बाद में जब पता चला धरती का चक्कर ही चलना बंद हो गया। परमेश्वर ने धरती के चक्कर को ही वहां पर स्थिर कर दिया था। अब यहां पर राजा हिजकिय्याह को भी यही कहा जा रहा है, भाई तू यहां खड़ा रहे, शाम का समय होगा, छाया इधर जाएगी, सूरज इधर होगा, तो लेकिन मैं तेरे लिए समय को ही परिवर्तित कर दूंगा, तेरे लिए ऋतु को ही परिवर्तित कर दूंगा, क्योंकि मैं समय का और ऋतु को परिवर्तित करने वाला परमेश्वर हूं। और यह इतिहास के अंदर सबसे बड़ी बात रही, परमेश्वर ने उसके लिए ऋतु को, समय को ही परिवर्तित किया और उसके लिए सब कुछ वो कर दिया। किसी ने ताली नहीं बजाई भाई? अब थोड़ा समझना, आगे आई है मरने के समय, वापस आगे आई है 15 साल की उम्र के लिए, उसके लिए साइन रखी जा रही है। जो बात नामुमकिन है, परमेश्वर उसके लिए मुमकिन कर रहा है और दिखा रहा है। मैं ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर हूँ, समय को भी कंट्रोल करने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैंने कहा है कि कल तू मरने वाला है, तो मैं तेरे कारण अपनी आज्ञा को भी परिवर्तित करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि तू मेरे सामने नम्र और दिन मनाता है, मेरे सामने बिलख कर रोता है। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं ही तेरी आयु को लंबा करता हूं, और मैं तेरी आयु को 15 साल के लिए लंबा कर देता हूं, क्योंकि आयु मेरे हाथ में है। शब्द को परिवर्तित करने की ताकत भी मेरे पास है, क्योंकि मैं महाराजा अधिराज हूं। थोड़ा बहुत समझे इस साया को? क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? थोड़ी देर के लिए सूरज को वापस इधर ले गया, थोड़ी देर के लिए चांद को उसने थमा दिया, थोड़ी देर के लिए उसने धरती के चक्कर को थमा दिया। और जब राजा हिजकिय्याह ने देखा कि परमेश्वर अगर मेरे लिए ऐसा कर सकता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। उसने उस साइन को माना, उस चिन्ह को माना और परमेश्वर का धन्यवाद किया, और दूसरे दिन वह परमेश्वर के मंदिर में जा पाया। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर एक उसके लिए और भी बड़ी प्रतिज्ञा दी, मैं अपने मूल पुरुष दाऊद के कारण इस यरूशलेम नगर की रक्षा करूंगा, क्योंकि उसे पता था सनहेरीब जो अश्शूरियों का राजा है आक्रमण करेगा, और उसके आक्रमण से यरूशलेम को और यहूदा प्रदेश को कोई नहीं बचा सकता। उसने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, एक ही रात के अंदर परमेश्वर ने अश्शूरियों के राजा सनहेरीब के 1,85,000 अश्शूरियों को एक रात के अंदर ही मार भगाया। जब सनहेरीब दिन को जागा, जो राजा है अश्शूरियों के, जो बहुत शक्तिशाली राजा है, जब उसने देखा मेरे सारे सेनापति, मेरे सारे घोड़े सवार, रथों के ऊपर सवार जो लोग थे मेरे प्यादे, सब मारे गए हैं, वह निराश हुआ और अपने देश के अंदर लौट गया। उसने एक तीर भी यरूशलेम के ऊपर न मार पाया और चला गया। वहां लिखा है जब वह अपने देवता के मंदिर में था, तो उसी के बच्चों ने उसे मार डाला। और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अश्शूरियों के राजा, जो एक शक्तिशाली राजा था, जो यरूशलेम के ऊपर अटैक करके हिजकिय्याह राजा को बंदी बनाने के लिए आया था, बिना कुछ तलवार ली है, बिना कुछ किए हुए, अपने वचन, अपने वाचा के निमित्त यरूशलेम को भी और दाऊद के साथ बांधी गई वाचा के निमित्त राजा हिजकिय्याह को बचा लिया, सारी समस्त प्रजा को बचा लिया, और वह चला गया और वह मारा गया बिना कुछ किए। ठीक है, तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं और हम दुआ करते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर उच्च तरह से और दुआ करते हैं, तो हमारी दुआओं के द्वारा क्या नहीं हो सकता। आप प्रार्थना को कम मत समझिए, प्रार्थना की ताकत को कम मत समझिए, लेकिन यहाँ पर
हमें धर्मी बनकर परमेश्वर की उचित आज्ञाओं पर चलते हुए परमेश्वर का भय मानकर बुराई से अगर दूर रहना है तो हमारे लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है। अगर आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की जजमेंट है, किसी प्रकार का सेंटेंस है, किसी प्रकार की बीमारी है, तो उसे भी ठीक कर सकता है। चलिए वापस आते हैं यशायाह 38। यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था वह यह है। हाँ, इसके बाद अगर आप बनना चाहें तो इस पूरे अध्याय को पढ़ सकते हैं। तो वहां पर लिखा गया राजा हिजकिय्याह यशायाह नबी के द्वारा दी गई एक अंजीर की टिकिया के द्वारा जब उसने अपने फोड़ों के ऊपर लगाया तो कुछ ही दिनों के अंदर वह चंगा हो गया। उस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीष किया और आगे चल के यरूशलेम को अटैक होने से भी सनेरीब जो अश्शूरियों के राजा उससे भी बचा और आगे वह बहुत ही आशीषित हुआ। चलिए एक और शब्द को पढ़ लेते हैं, क्षमा करना मुझे। इसका प्रतिफल क्या? यहां पर बहुत सारे लोग खुश होंगे। दूसरा इतिहास 32 27वां शब्द पढ़ते हैं। ये शब्द सुनकर सब खुश हो जाएंगे। धर्मी का प्रतिफल देखिए भाई, धर्मी का प्रतिफल, धर्मी राजा। और हिजकिय्याह को बहुत ही धन और वैभव मिला। क्या मिला? बहुत सारा धन, बहुत सारा वैभव, और उसने चांदी, बहुत सारी चांदी, सोने, बहुत सारा सोना, मणियों, बहुत सारे मणियां, हीरे जवाहरात, सुगंध द्रव्य, सुगंध द्रव्य, डालों और सब प्रकार के मन भावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। वाह वाह, क्या बात है। ये कितना धनवान हो गया भाई, कितना आशीषित हुआ। न केवल चंगाई मिली, मृत्यु से बच गया, दुश्मनों से बचा, और आगे चलकर ये बहुत धनाड़ा भी हो गया और वो परमेश्वर के मंदिर के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट मीटिंग हम आत्मिक मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे जब प्रभु भोज की विधि आएगी करके। ये बातें हमको लुभाती हैं, अच्छी लगती हैं। ये कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये सत्य में हुई घटना है करके 29 साल तक ये राजा करता रहा। इसके सामने जितने भी दुश्मन आए, परमेश्वर इनके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी कृपा की कि कोई इसके सामने टिकने न पाया। न कमजोरी, न बीमारी, न मृत्यु, न दुश्मन, कोई इसके सामने टिकने न पाया, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर के मंदिर में आते रहता है और परमेश्वर के मंदिर के लिए बहुत कुछ करता है। और इन्हीं बातों का वह वाक्य देकर परमेश्वर को बाध्य करता है, मैं तेरे सामने अपने आप को सच्चाई और खड़े मन के हिसाब से चलता आया हूं, जो तेरी नजरों में उचित है वही करता रहा हूं, बुराई पाप से दूर रहा हूं। अब मेरी प्रार्थना को सुन। उसके जीवन में जैसे ही प्रार्थना का उत्तर आता है, इतनी सारी आशीषें उसके जीवन के अंदर आती है, और आज वह परमेश्वर आपको भी देने जा रहा है। 29, 30, 31, 32 अध्याय, 4 अध्याय मैंने आपको होमवर्क दिए। दूसरा इतिहास, ठीक है, घर पे पढ़ लेना। चलिए हम आते हैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23वां शब्द है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, हाँ, और मैंने तुम्हें